इस वक्त जनपद बाराबंकी से खबर मिल रही। शिवसेना प्रत्याशी राज परिचिन ने संत परमहंसदास महाराज की समाधि पर टेका माथा, विजय हेतु मांगा आशीर्वाद। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव में जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं शिवसेना से भी बाराबंकी विधानसभा सीट पर खीरेश्वर महादेव के भक्त राज परिचिन यादव ने भी अपना धनुष बाण उठाकर राजनीतिक समर में अपनी जोर आजमाइश करने के उतर चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने देवा विकासखंड के तिकुरजी स्थित बड़ी कुटी के परम संत स्वर्गीय परमहंसदास जी की समाधि पर माथा टेक कर विजय हेतु आशीर्वाद लिया। आइए दिखाते हैं हमारे प्रबंध संपादक धर्म कुमार यादव से बातचीत के दौरान क्या बोले शिवसेना प्रत्याशी। देवा विकासखंड के तिकुरजी स्थित ये बड़ी कुटी पर आए हैं, तो क्या अभिलाषा लेकर के आप यहाँ पर आए हैं? और आप इससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी से अपने दावेदारी ठोके थे। आज जैसा कि जानकारी हुई है मुझे कि आप शिवसेना से एक प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं और दर्शकों को ये आप अवगत कराएं कि ये इसका क्या कारण हुआ कि आप कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ना पड़ा और शिवसेना से का दामन आपने थामा है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाबा परमहंस दास जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। उनकी आज्ञा से ही हम यहाँ पे आए हैं। इसके पहले भी हम आए थे, आपने सही कहा, उस समय हम कांग्रेस पार्टी की ओर से आए थे। उस समय हमने यह घोषणा किया था कि अभी हम बिना टिकट आए हैं और अब की बार टिकट लेके आएंगे। कांग्रेस की ऐठन अभी गई नहीं, कांग्रेस में बहुत ऐठन है और कांग्रेस अपने इसी ऐठन के नाते जो अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, उसको वो पहचानने से भूल गई। अच्छा, क्या आप शिवसेना से आए हैं तो उम्मीद लेकर के आए हैं कि हम चुनाव अच्छा लड़ेंगे, विजय प्राप्त होगी, आपके विकास के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले बताते हैं, मानस की पंक्ति है, राम अयोध्या अंकित गृह शोभा वरन न जाई। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसके पास भगवान राम का तीर धनुष चुनाव चिन्ह के रूप में है और हम भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए शिवसेना ने हमको मौका दिया। इसी भगवान राम के तीर धनुष से ही भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो परेशानी आम जनता की है, किसान भाइयों की है, बच्चों की है, इन सारी परेशानी रूपी राक्षसों का अंत करने के लिए ही हम शिवसेना की ओर से प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे आए। ये क्षेत्र में विकास की एक प्राथमिकता आप बताएं। देखिए, क्षेत्र में विकास का जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और आज हम इन तीन प्राथमिकताओं को ही देख लें तो लोगों के पास नहीं है। लोगों के, किसानों के फसल को छुट्टे पशु खा जा रहे हैं, उसके कारण सामान्य जनता तक जो अनाज पहुंचता है वो महंगा होकर के पहुंचता है। अच्छा, छुट्टा पशुओं के लिए आप क्या करेंगे? एक छुट्टा पशुओं के लिए एक सिस्टम है। इस छुट्टा पशुओं के लिए हम उनके गोबर को खरीदें। पशु अपने आप तो आते नहीं है, किसी न किसी घर से आते हैं। पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करें, उनके पालने की, जो आवारा पशु उनके पालने की व्यवस्था करें। सरकार कागजों पे बहुत की है, वास्तविकता में कुछ नहीं की, हम आके वास्तविकता में करेंगे। अच्छा, शिक्षा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? शिक्षा के लिए अगर हम